हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट बाय फोटो इज़, यानी कि एक सस्पेक्ट की अगर आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है उसकी फ़ोटो दिखाकर, तो ये किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा, या मतलब ये जो चीज़ है किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमिजिबल इन एविडेंस, यानी कि अगर किसी सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है फ़ोटो दिखा कर कि क्या ये वही पर्टिकुलर बंदा था जिसने तुम्हारे साथ ऑफेंस कमिट किया था, तो इस तरह से जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो एडमिजिबल होगी एविडेंस में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन इज रेलेवेंट। कॉन्स्पिरेटर ने जो भी चीज़ कही है या की है वो किस सेक्शन में रेलेवेंट होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कन्फेशन मेड बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन्वॉल्विंग अदर मेंबर्स इज रेलेवेंट अगेंस्ट द को-कॉन्स्पिरेटर जॉइंटली ट्राइड विद हिम एंड इज एडमिजिबल। यहाँ ये कहते हैं एक कन्फेशन किया एक कॉन्स्पिरेटर ने, जो कॉन्स्पिरेटर दूसरे कॉन्स्पिरेटर के साथ जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है, तो ये किस सेक्शन में एडमिजिबल होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 30। ध्यान रहे सेक्शन 30 में क्या होता है, कॉन्स्पिरेटर होता है, पर ज़रूरी क्या चीज़ है कि वो दोनों जॉइंटली ट्राई हो रहे हो। अगर वो जॉइंटली ट्राई हो रहे हैं तो ही ये जो पूरी कन्फेशन होगी ये सेक्शन 30 में एडमिजिबल होगी। कब? जब जॉइंट ट्रायल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिबी इज गवर्न्ड बाय, जो प्ली ऑफ एलिबी है वो किस सेक्शन से गवर्न होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन एंड इंस्टेंसेस रिलेटेड टू अ राइट और कस्टम आर रेलेवेंट, यानी कि राइट और कस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो किस सेक्शन में रेलेवेंट होंगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 13 ऑफ द एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किसके ऊपर अप्लाई होता है सेक्शन 13, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल राइट, यानी कैसे भी अधिकार हो, चाहे कॉर्पोरल है या इनकॉर्पोरल है, दोनों पर सेक्शन 13 अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 13 एविडेंस एक्ट का, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेक्शन 13 के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 13 इज नॉट कन्फाइंड टू पब्लिक राइट्स एंड कवर प्राइवेट राइट ऑल्सो। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यानी कि सेक्शन 13 में ना सिर्फ पब्लिक राइट्स आते हैं बल्कि प्राइवेट राइट्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम किस सेक्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 4, सेक्शन 32 सबसेक्शन 7 और सेक्शन 48, इन तीनों में ही मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट मेक्स रेलेवेंट द फैक्ट विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि सेक्शन 14 का आप अगर मार्जिनल नोट देखेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं कि सेक्शन 14 में किसके रेलेवेंट होने की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ माइंड भी है, बॉडी भी है और बॉडीली फीलिंग भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन ए में क्या दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। ए स्टेटमेंट में है कि एविडेंस ऑफ जनरल डिस्पोजिशन, हैबिट और टेंडेंसीज इज इनएडमिसिबल। कोई भी जनरल डिस्पोजिशन दे दी, जनरली कुछ भी आकर स्टेटमेंट दी, कोई हैबिट है या कोई टेंडेंसी है, वो इनएडमिसिबल होगी। सेकेंड ऑप्शन है एविडेंस हैविंग अ डिस्टिंक्ट and immediate reference to a particular matter in question is admissible, यानी कि सेक्शन 14 में क्या है कि अगर कोई जनरल चीज़ है तो वो एडमिसिबल नहीं होगी, पर अगर कोई जनरल चीज़ नहीं है तो वो एडमिसिबल होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पर्सन की प्रीवियस कन्विक्शन किस सेक्शन में रेलेवेंट होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 15 ऑफ द एविडेंस एक्ट में वो फैक्ट जो ये शो करते हैं कि सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस हुई हैं या इसके अंदर सेम पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, ये रेलेवेंट होगा कब? नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हेन इट इज़ अनसर्टेन वेदर द एक्ट इज़ इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। मतलब आपको पता नहीं है कि ये जो चीज़ हुई है, जो एक्ट हुआ है, वो जानबूझ के किया गया है या फिर वो एक्सीडेंटल है। तो उस केस में जो भी सिमिलर अकरेंस होंगे, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस होंगी, वो रेलेवेंट होंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन has been defined as a statement made by a party or any person connected with him suggesting any reference as to fact in issue or relevant fact under certain circumstances। under मतलब ये जो पूरा प्रोविजन ही हमें दिया गया है किस सेक्शन की बात करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 17। एडमिशन जो है हमें दिया गया है सेक्शन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। यहाँ ये बात करते हैं एडमिशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमिशन मस्ट बी एग्जामिन्ड एज अ होल एंड नोट इन पार्ट। मतलब एडमिशन जो होगा वो इकट्ठा देखा जाएगा, ना कि किसी पार्ट को देखकर एडमिशन माना जाएगा। जो पूरी स्टेटमेंट है उसे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशंस बाइंड द मेकर। कब बाइंड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन सो फार एज इट्स रिलेट्स टू फैक्ट। मतलब जो एडमिशन किया है, जितना वो फैक्ट से रिलेटेड है, उतने तक के लिए वो जिसने वो स्टेटमेंट करी है उसको बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। यहाँ पे ये कहते हैं एडमिशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडमिशन जो है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। यहाँ पे ये बात करते हैं एडमिशन टू बी रेलेवेंट। एडमिशन कब रेलेवेंट होगा? कब रेलेवेंट होगा? तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इट इज़ इमटेरियल एज टू whom admission is made and an admission made to a stranger is relevant। एडमिशन अगर किसी अनजान बंदे को, स्ट्रेंजर को भी किया गया है तो वो रेलेवेंट होगा, और एडमिशन किसे किया गया है ये इमटेरियल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ प्रोपोजिशंस दी गई हैं तो हमें बतानी है कि कौन सी प्रोपोजिशन करेक्ट है और कौन सी प्रोपोजिशन इनकरेक्ट है। इसमें फर्स्ट प्रोपोजिशन है स्टेटमेंट इज जीनस, एडमिशन इज स्पीसी एंड कन्फेशन इज सब स्पीसी। सेकेंड, स्टेटमेंट एंड एडमिशंस आर स्पीसीज and confession is subspecies। Third, statement and admissions are genus and confession is species। अब हमें बताना है तीनों में से कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि स्टेटमेंट जीनस है, एडमिशन स्पेसी है और कन्फेशन सब स्पेसीज है, और बाकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन कैन बी। एडमिशन किस तरह के हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। यहाँ पे ये बात करते हैं एडमिशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट ऑपरेट एज ऑस्टॉपल। यानी कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है पर एस्टॉपल लगा देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु कैन मेक एडमिशन आर मेंशन्ड इन। वो लोग जो एडमिशन कर सकते हैं किस सेक्शन में दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन बाय एजेंट्स आर। अगर एजेंट्स ने एडमिशन किया है तो वो किस तरह के एडमिशन्स माने जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी करेक्ट है। बी में दिया गया है कि जो एजेंट्स द्वारा एडमिशन है वो एडमिसिबल होगा इन सिविल प्रोसीडिंग ओनली इफ द एजेंट हैज़ अथॉरिटी टू मेक द एडमिशन। सी ऑप्शन है नेवर एडमिसिबल इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी इसका क्रक्स क्या है कि अगर किसी एजेंट ने एडमिशन किया है सिविल प्रोसीडिंग में तो वो एडमिशन एडमिसिबल होगा, पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कभी भी एडमिसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन मेड बाय अ पार्टी आर एविडेंस अगेंस्ट। अगर किसी पार्टी ने एडमिशन किया है तो किसके अगेंस्ट एविडेंस होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रिविसेस इन
एस्टेट, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो एडमिशन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एडमिशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी, यानी कि एन एडमिशन बाय वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स इन अ सूट अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट। अगर कोई एडमिशन किया गया है एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स ने, तो उस केस में उसका जो एडमिशन है वो और डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट एविडेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, यानी कि ये कहता है एन एडमिशन बाय अ गार्जियन एड लिटम अगेंस्ट अ माइनर। अगर गार्जियन एड लिटम ने कोई एडमिशन किया है माइनर के अगेंस्ट, तो वो भी कोई एविडेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड अपॉन द लाइबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर टू द सूट, देन द एडमिशन बाय द स्ट्रेंजर in respect of his liability shall be an admission on part of that person who is a party to the suit, it has been so provided। मतलब ये जो सारा प्रोविजन है ये हमें किस सेक्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रेफरेंस मेड ओवर अ डिस्प्यूटेड मैटर to a third person and declaration so made by that person shall be an evidence against the party making the reference by virtue of। ये जो प्रोविजन है ये किस सेक्शन में दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रेजुडाइस इज आर प्रोटेक्टेड, ये किस सेक्शन में हमें दिया गया है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन की जाएगी विदाउट प्रेजुडाइस वाले क्लॉज के साथ, तो यहाँ पे हमें किस सेक्शन में दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस इज कंटेन्ड इन, ये प्रोविजन किस सेक्शन में दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट किस पर अप्लाई होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी, यानी कि व्हेन द इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस कम्स फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, और सेकंड है व्हेन द इंड्यूसमेंट इज ऑफ टेम्पोरल काइंड, अगर टेम्पोरल काइंड होगी या फिर ये किसी पर्सन इन अथॉरिटी से आ रही है तो उस पर सेक्शन 24 अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल अंडर, किस सेक्शन में इनएडमिसिबल होगा, जब पुलिस ऑफिसर को किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 25। आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।